गाइस वेलकम बैक टू इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। अगर आप लोग ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं या फिर आप सीख रहे हैं तो आपको एक चीज समझते हुए चलने की चार्ट को रीड करने के मल्टीपल तरीके हैं। नंबर वन एंड द मोस्ट फेमस तरीका एंड मॉडर्न तरीका है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करना। अब कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या है? देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न का सिंपल सा मतलब है कि आप जिस चार्ट को यूज करने वाले हैं वहां पर जो डेटा आपको मिलेगा वो मिलेगा कैंडल्स की फॉर्म में। तो जैसा कि आप लोगों को नाम में ही दिख रहा है, मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली अगर मैं कैंडलस्टिक की बात करूं तो यहां पे कैंडलस्टिक से निकल के क्या आता है, एग्जैक्टली कैंडलस्टिक का मतलब क्या है। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने बोला कैंडल, तो कैंडल से मतलब क्या है? आप लोग अगर नॉर्मल कैंडल की शेप की बात करें तो करीब इस तरीके से आपको कैंडल ऑब्जर्व होती है। तो जो हमें डेटा देखने के लिए मिलेगा वो डेटा भी इसी तरीके से फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड दैट्स व्हाई वी से कि इस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम लोग कैंडल फॉर्म में रीड कर रहे हैं। तो ये आपको सबसे पहले समझ लेना है। देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए आदमी को सिर्फ और सिर्फ चाहिए प्रॉफिट। तो कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग जान लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपली वो पॉइंट है जहां से मार्केट ने मूव कर दिया या तो ऊपर की डायरेक्शन में या फिर नीचे की डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, ये एक लेवल सपोर्ट होगा क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर की डायरेक्शन में चला गया। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये एक लेवल रेजिस्टेंस है क्योंकि मार्केट यहां से लगातार नीचे आ रहा है। अब दूसरे किसी सपोर्ट की अगर बात की जाए तो वो ये लेवल आ जाएगा क्योंकि मार्केट ने यहां से एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की डायरेक्शन में दे दिया है। अगर एक रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस दिख जाता है जब मार्केट यहां से फॉल देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिंपल कॉमन सेंस का यूज करते हुए कहां से मार्केट ऊपर गया और कहां से मार्केट नीचे आया, इन दो पॉइंट्स का भी अगर आप यूज कर लेंगे तो आपकी 90% प्रॉब्लम शेयर मार्केट में दूर हो जाएंगी। टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात की जाए तो इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। अब बात आती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें मिल गए, इसे ट्रेड कैसे करें। अगर आपको ट्रेड करना है तो हर सपोर्ट पे आप बाय कर लीजिए और हर रेजिस्टेंस पे आप सेल कर दीजिए। आपके पैसे बन जाने चाहिए क्योंकि मार्केट में सपोर्ट का मतलब है जहां से मार्केट ने टर्न लिया। तो यहां पे बायर्स थे, अगर यहां बायर्स नहीं होंगे, बायर्स का मतलब बायर्स वर ग्रेटर देन सेलर्स, बायर्स ने ज्यादा पैसा डाला सेलर से, दैट्स व्हाई मार्केट यहां से घूम के ऊपर चलने लगा। इतनी सिंपल सी बात से आपको सपोर्ट समझ में आ जाता है। अब जो सेलर्स है उन्होंने पैसा डाला तो मार्केट नीचे आ गया। इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस फॉर्म होता हुआ देखा, जो देखिए आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या इस सिंपल सी एनालिसिस के बाद पैसा बनाया जा सकता है या बन रहा है? तो आंसर इज कि देखिए, मिक्स आंसर है इसका, यस भी एज वेल एज नो भी। आई नो अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स जो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, दे मेक गुड मनी। एज वेल एज मैं बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को भी जानता हूं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, दे ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड वो लोग भी पैसे बनाते हैं। तो डेटा के हिसाब से कैसे ट्रेड करना चाहिए वो आपके लिए मैं एक सेपरेट सीरीज लेके आऊंगा, बट आप ये समझ लीजिए सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करते हुए भी आप लोग पैसे बना सकते हैं। अब देखिए, पहला काम हमें क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेना है। तो इस वीडियो में हम लोग सितंबर से लेके आने वाले चार्ट में ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है, बाकी चीजें हम लोग बाद में करेंगे। तो देखिए, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया तो ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल हो जाता है। अब जब मार्केट ने फॉल दे दिया तो फॉल देने के बाद में मार्केट ने यहीं से एक रिबाउंड दिया तो ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो जाता है। अब मार्केट यहां पे सस्टेन नहीं किया, दोबारा से नीचे आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर लेवल हमारे लिए अगेन एक रेजिस्टेंस की जोन में आ जाएगा। तो आपको अगर मैं क्लियरली बताऊं, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया, फिर ये एक रेजिस्टेंस हो गया और ये एक सपोर्ट हो गया। इसके अलावा ये भी एक रेजिस्टेंस हो जाता है क्योंकि मार्केट यहां से नीचे आया है। तो इस तरीके से आपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को प्लॉट कर लिया। अब बात आती है कि कौन से रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया जाए और कौन से सपोर्ट को इंक्लूड किया जाए। तो अगर आपको यह समझना है तो आप इसमें यूज करिए कि मल्टीपल पॉइंट्स कहां, मल्टीपल टचेस कहां पर आ रहे हैं। जहां पर आपको मल्टीपल टच देखने के लिए मिल रहा है, डेफिनेटली वो एक अच्छी जगह है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यहां से मार्केट नीचे आया था तो दोबारा जब मार्केट इस लेवल पे आया उसने क्या किया, दोबारा से एक रेजिस्टेंस शो किया। तो आप क्या करेंगे, ये जो थर्ड पॉइंट यहां पे निकल के आएगा ये आपके लिए इन फ्यूचर एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए। ऑन द अदर साइड मार्केट इस सपोर्ट पे आया क्योंकि मार्केट ने यहां से रिबाउंड लिया, दोबारा जब मार्केट इस सपोर्ट पे आया तो मार्केट ने रिबाउंड ना लेते हुए दोबारा से नीचे आ गया। तो ये जो सपोर्ट बन रहा था, ये उतना अच्छा सपोर्ट नहीं बना तो हम इसे रिकंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद में मार्केट दोबारा से नीचे आया एंड यहां से ऊपर की डायरेक्शन में चलने लगा। अब बात ही निकल के आती, जहां से मार्केट ने घूमा क्या, वहां पर हमारे पास
ऑलरेडी सपोर्ट जोन था। तो आप लोग ऑब्जर्व करिएगा मार्केट ने एक छोटा पुल बैक लेके यहां से बाउंस दिया था, एक अच्छा बाउंस दिया था, दोबारा इन लेवल्स पे आके मार्केट ने एक रिबाउंड दिया है। बट क्या हम लोग पहले रिबाउंड पे ट्रेड कर रहे हैं? अगर मार्केट नीचे आ रहा है, क्या हम लोग यहाँ पे बाइंग की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? डेफिनेटली नॉट। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकल के आएगी वो आएगी एटलीस्ट 2 टच पे, एटलीस्ट 2 टच मेरे को चाहिए किसी भी एक लेवल को वैलिड सपोर्ट एज वेल एज वैलिड रेजिस्टेंस डिक्लेयर करने के लिए। तो अगर मेरे पास एक वैलिड 2 टच निकल के आते हैं तो मेरे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल आ जाता है। और सिमिलरली अगर मेरे पास एक वैलिड सपोर्ट बनाना है तो मेरे पास 2 टच वैलिड 2 टच थ्योरी में यहां पे आप लोगों को बता रहा हूं, उस तरीके से आप लोग एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था एंड आपके पास ही सपोर्ट जोन अब अच्छी तरीके से काम करेगा इन फ्यूचर। अगर कभी भी इन्फी का चार्ट 1360 रुपए के आसपास आता है तो वो आपके लिए एक अच्छे लेवल, एक अच्छे सपोर्ट लेवल की तरह काम करने वाला है। रीजन क्योंकि मार्केट ने यहां से 2 बार अच्छा यहां पे मूव दिया ऊपर की डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे मार्केट दोबारा कभी नीचे आया एक शार्प फॉल भी अगर देता है तो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 1360 के आसपास होल्ड कर सकता है। ये तो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया कि सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। इस तरीके से आपको मोटा मोटा ये समझ में आ जाता है कि हाउ टू फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन चार्ट्स। तो गाइस अभी तक मैंने आपको बता दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और कैंडलस्टिक को कैंडलस्टिक क्यों बोलते हैं। अब देखिए मैं आपको यहां पे कोई सीक्रेट कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कॉम्बिनेशन जहां पर एक अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आप यूज करेंगे विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहां पर आप लोगों को मैंने बताया था इसी वीडियो में, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, 1360 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर में क्या हुआ, मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पे आया 1360 के लेवल पे। और ये दिन कौन सा था, ये दिन था जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे। ये वो दिन है जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे। इन्फोसिस ने एग्जैक्टली इस लेवल को टच किया। आप लोग देख सकते हैं इस लेवल को टच करने के बाद में क्या शानदार आपको मूव देखने के लिए मिल रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को मार्केट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या फिर उन्हें स्टार्ट कहां से करें ये नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मेरी 2 टच थ्योरी को यूज करके अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहले फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार आपको अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना मिल जाता है, फिर आप लोग सिंपल कैंडलस्टिक थ्योरी को यूज करते हुए अच्छे ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो भी आपसे बोलता है कि आप सिंपल एनालिसिस यूज करके पैसे नहीं बना सकते, आई चैलेंज देम, अगर आप एक सिंपल सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे, आई वुड डेयर टू देम कि आपके पैसे क्यों नहीं बने, मैं वहां पे अपनी एनालिसिस को बेट कर सकता हूं। इस तरीके का मैं यहां पे कॉन्फिडेंस रखता हूं। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ समझ में आती हैं। ये मैं आज आपको फ्री में बता रहा हूं, तो मे भी आप इसकी वैल्यू ना करें, बट बिलीव मी आफ्टर सम टाइम व्हेन यू ट्रेड इन द मार्केट्स आपको समझ में आएगा। ये सिंपल सी थ्योरी जो मैं आज आपको बता रहा हूं, 2 बार टच होने पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अहमियत बहुत ही ज्यादा आपको मदद करने वाली है। बिलीव मी या फिर ट्राई इट योरसेल्फ। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल मौजूद था। अब जब हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल मौजूद है, नंबर 1 हमने अच्छा सपोर्ट फाइंड आउट कर लिया। नंबर 2 अब बात आती है कैंडलस्टिक की। अब अच्छे सपोर्ट पे मार्केट सीधे आ जाता है। अब सीधे तो भाई नहीं करने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं, इस सपोर्ट लेवल पे वेट करेंगे कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखे। जैसे आपको यहां देखा, सबसे पहले मार्केट एक इंड्यूसमेंट शो किया। क्या शो किया? सबसे पहले मार्केट ने क्या इंड्यूसमेंट शो किया। इंड्यूसमेंट का मतलब कुछ नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर लेवल के मार्केट नीचे जाएगा फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा। इमीडिएट जो रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं ये हमारे लिए प्रिलिमिनरी मतलब पहली दर्शिया, प्रथम दर्शिया, ये हमें ये बताता है कि मार्केट में बुलिशनेस हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया फिर दोबारा से उसके ऊपर क्लोज दे दिया। अब बात ही निकल के आती है कि क्या हमें इसी पर्टिकुलर कैंडल पे एंट्री बनानी है। देखिए ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंट्री बना लीजिए। अगर आप कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप वेट करिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक का, उसके बाद आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट कैंडलस्टिक का वेट करेंगे इस पर्टिकुलर लेवल पे, वो आपको देखने के लिए मिलती है बुलिश मारुबुजो। जिन लोगों को नहीं पता बुलिश मारुबुजो के बारे में, उन्हें मैं बता देता हूं कि मार्केट अगर एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाता है वो हमारे लिए बुलिश मारुबुजो हो जाता है, जहां पे ओपन इक्वल्स टू लो होता है एंड साथ ही साथ में जो क्लोज है वो आपको हाई देखने के लिए मिलता है। कहने का मतलब जहां से मार्केट ने ओपन किया वहां से बाइंग आती चली गई और क्लोज आपको हाई मिलता है। अब देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्लोज एग्जैक्टली हाई नहीं देखने के लिए मिलता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं जो भी बॉडी की लेंथ है, बॉडी की लेंथ से जो अपर विक देखने के लिए मिलेगी, अगर अपर विक 20% से छोटी है ओवरऑल बॉडी लेंथ के, तो वो भी हम लोग बुलिश मारुबुजो में कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है एक अच्छा लेवल फाइंड आउट करना, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक्स को यूज करना। तो नंबर 1 पॉइंट इसके यहाँ पे हमें एक स्प्रिंग एक्शन बोल लीजिए या फिर इंड्यूसमेंट बोल लीजिए, ये देखने के लिए मिला। इसके बाद में मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पे बुलिश मारुबुजो बनाया। दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं
दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो मुझे यहां पे एक तरीके से एंगल्फिंग देखने के लिए मिली है चार्ट पैटर्न पर। तो ये आप लोग बोलेंगे कि एग्जैक्टली एंगल्फिंग तो तब होती है जब पूरी एक बॉडी को कवर कर ले दूसरी कैंडलस्टिक, बट मैं यहाँ पे उसे रिफ्यूट करता हूं। मैं क्यों रिफ्यूट करता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकता हूं। अगर मार्केट में आपको ऐसा प्राइस एक्शन देखने के लिए मिले जहां पर प्रीवियस क्लोजिंग से मार्केट नेक्स्ट डे में क्लोजिंग ऊपर के डायरेक्शन में दे एंड प्रीवियस डे की पूरी रेंज मार्केट नेग्लेक्ट कर दे, उसके से आप समझ सकते हैं मार्केट ने एक तरीके से एंगल्फिंग पैटर्न शो किया है, जो भी बेयरिशनेस थी प्रीवियस डे में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिए। तो आई होप आपको काफी क्लियरली समझ में आएगा कैसे आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में। सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करने का कोई फायदा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहां बता ही देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए क्यों मैं यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बार बार बोल रहा हूं। देखिए आपको यहां पे क्या दिखा, आपको यहां पे दिखा एक अच्छा बुलिश कैंडल, आपको एक अच्छा बुलिश कैंडल दिखा। अब देखिए कायदे से क्या होना चाहिए था, इस बुलिश कैंडल के बाद में मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट ने शार्प फॉल दिया नीचे की डायरेक्शन में। इसका रीजन क्या है, चलिए अब इसके रीजन को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हमें देखने के लिए मिला है। नंबर 1, क्या ये जो रिएक्शन हमें, क्या ये जो कैंडल हमारे पास आई है कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आई है? देखिए प्रीवियस सपोर्ट लेवल कहां था, प्रीवियस अच्छा सपोर्ट लेवल था इस लेवल के आसपास में। इसके बाद में मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल से बाउंस दिया, क्या दोबारा से टच किया? नहीं किया। तो ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, अभी इसका कंफर्मेशन इस लेवल का नहीं देखने के लिए मिला है। अब मैं बात कर लेता हूं इस पर्टिकुलर लेवल की, इस पर्टिकुलर लेवल पे भी सेम ही चीज देखने के लिए मिली है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि कोई भी अच्छा सपोर्ट लेवल नहीं बन रहा था। इनफैक्ट ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल बना है इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल के आसपास में, जिसका भी कंफर्मेशन देखने के लिए नहीं मिला था। रीजन क्यों, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मार्केट ने यहां से बाउंस दिया, दोबारा से जब मार्केट नीचे आया तो मार्केट यहां होवर अराउंड ही कर रहा था। एक कंफर्मेशन कब मिलता है, जब मार्केट एक हमारे पास 2 रैली दे देता है। जब मार्केट हमें 2 रैली दे देता है तब हमारे पास एक कंफर्मेशन के लिए पॉइंट आता है। ऐसा कोई पॉइंट आपको यहां देखने के लिए नहीं मिला, आपके पास 2 रैली यहां देखने के लिए नहीं मिली, एंड दैट्स व्हाई ये जो सपोर्ट जोन बन रहा था ये वीक सपोर्ट जोन था। तो आपको यहां ट्रेड को अवॉइड करना है। क्या मैं यहां पे आपको ये बता रहा हूं कि आप यहां पे शॉर्ट करके पैसे बना लीजिए? डेफिनेटली नॉट, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको वीक सपोर्ट अवॉइड करने हैं और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आपको बाय करके चलना है। तो इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। आप अगर इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपने ऑब्जर्व किया बहुत ही लंबे टाइम के बाद आपको एक ट्रेड बनते हुए दिखा, और वो ट्रेड अगर मैं यूज करूं मेरी रिस्क रिवॉर्ड के एनालिसिस, क्योंकि मैं कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ले रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर मारुबुजो पे मैं रख लूंगा अपना स्टॉप लॉस, इस मारुबुजो कैंडल के लो पे, और मेरा टारगेट रहेगा जो भी प्रीवियस इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट ने बहुत शार्प तेजी दिखाई है, वो मेरे लिए प्रीवियस इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर जोन। तो अगर मैं ट्रेड की बात करूं, मेरी एंट्री इस पर्टिकुलर कैंडल पे बनती, क्योंकि यहां पे मेरा स्प्रिंग एक्शन शो हुआ, प्लस एंगल्फिंग बना, प्लस एक इंड्यूसमेंट प्राइस एक्शन में देखने के लिए मिला, प्लस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। तो जो मेरे टारगेट्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं ऑन दिस पर्टिकुलर स्विंग हाई या फिर ये स्विंग हाई। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेड बनाया होता तो आपको मिलता 1:7 या 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड। एक और बात मैं बता देता हूं कि ट्रेड यहां पे क्लोज नहीं हुआ है, अभी आपको पहला टारगेट अचीव हो गया है, विच इज अराउंड 1:2 या फिर 1:3, एंड जो आपके अगले टारगेट्स है वो 1:7 या फिर 1:8 के रहने वाले हैं। अब ये जो ट्रेड मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं वो देखिए सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये ट्रेड आपको ये समझाता है कि सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके पास जो ट्रेड आएंगे वो आएंगे कम, मैं हिंदी में लिख देता हूं, वो आएंगे कम बट आएंगे जबरदस्त। तो आपके पास जबरदस्त ट्रेड आने वाले हैं अगर आप इस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। इस स्ट्रेटजी में आपके पास एक पेशेंस होना चाहिए कि आप अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करेंगे एंड आप बेफालतू में ट्रेड नहीं करने वाले हैं। अब देखिए मैं एक और चीज यहां पे डिस्कस कर ही देता हूं, अगर बात हो रही है कि ट्रेडर्स गलती कहां पर करते हैं, एग्जैक्टली ट्रेडर्स के साथ गलती क्या होती है वो भी हम लोगों को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दूसरों की गलतियों से नहीं सीखेंगे तो मे भी हम लोग उतनी जल्दी नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए गलतियां क्या होती है, ट्रेडर को पता चल गया ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बट वो वेट नहीं करेगा इस लेवल का, वो क्या करेगा, हर टिप पे बाय करने की कोशिश करेगा। वो यहां बाय करेगा, यहां पे बाय कर लेगा, यहां पर बाय करेगा, यहां पर बाय करेगा। इन चारों पॉइंट से बाय करने के बाद में ट्रेडर ऑलरेडी लॉस में बैठा हुआ है। लॉस भी कैसा, हैवी लॉस, एक हैवी लॉस में बैठा हुआ है। अब वो यहां पर कोशिश कर रहा है उसे एक ऐसी स्ट्रेटजी मिले जिससे वो बहुत अच्छे पैसे बना ले, बट उसके पास ऑलरेडी अच्छी स्ट्रेटजी है, क्या नहीं है, पेशेंस एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आप कभी पैसे नहीं बना सकते। अब यहां पे मैं आपको कुछ चीजें सिंपल क्लियर कट बता देता हूं। नंबर 1, आपको यहां पे एक डाउनवर्ड वेज देखने के लिए मिला, ये जनरली आपको रिट्रेसमेंट में देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप सिंपल वेज को यूज करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में तो भी आप पैसे बना सकते हैं। किस तरीके से,
आपको क्या करना है, मार्केट में लोअर लोस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है और इसी के अपोजिट पैरेलली एक लाइन बना लेनी है यूजिंग अ स्विंग हाई। अब आपको शॉर्ट नहीं करना है, बट आपको जब भी यहां पर ट्रेंड लाइन पर टच होगा तब आप एक एंट्री बना सकते हैं। अब देखिए इस एंट्री पर आपको अच्छे पैसे बने होते, यहां पर आपका एक स्टॉप लॉस लग जाता, तो इस तरीके से आप यहां ट्रेड कर सकते थे। एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों ट्रेडर्स सिंपल टेक्निकल एनालिसिस को यूज नहीं कर पाते हैं और वो फेल हो रहे हैं कंटिन्यूअसली? रीजन है उनकी साइकोलॉजी अगर आपकी सही नहीं है तो आप पैसे बना ही नहीं सकते मार्केट से, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। इसलिए आपको जो मैंने आज सेटअप बनाया, बहुत ही सिंपल सेटअप बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूजिंग अ कैंडलस्टिक पैटर्न। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके नंबर 1 मारुबुजो का वेट करना है, बुलिश मारुबुजो। नंबर 2 बुलिश एंगल्फिंग का वेट कर लीजिए, ये मैं बाइंग के लिए बता रहा हूं, सेलिंग के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नंबर 3 पिन बार का यूज करिए। नंबर 4 स्प्रिंग प्राइस एक्शन का यूज आप लोग कर सकते हैं। स्प्रिंग प्राइस एक्शन क्या होता है, आपको इंडियन ट्रेडिंग क्लब पे एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे जाके देखिए। इस तरीके से आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा काफी क्लैरिटी के साथ में कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपली आपको पैसे बना के दे सकते हैं। एक सिंपल लाइन खींचने से आप पैसे बना सकते हैं, बट इट इज सिंपल टू लर्न, नॉट सिंपल टू एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करते रहना है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डू ओपन डीमैट अकाउंट, पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाता है। जाने से पहले प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज व्हेनेवर यू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस, वो हमें एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन देता है अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, अच्छा कंटेंट आपको देने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।